Hello, friends, and welcome once again on my channel, The Information Station. गोदान अ टाइमलेस टेल पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में धनिया होरी की बातों से क्षुब्ध हो जाती है और उसे अधीर मन से देखने लगती है। शायद कुछ कहना था उसे, पर कह नहीं पाती। आज इस एपिसोड में प्रेमचंद द्वारा रचित इस रचना को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। धनिया ने तिरस्कार किया। अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सहयोग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा था। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही शायद उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या भला दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गायें तो ना दूध दें ना उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेल ही के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय ही लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध तो होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई नहीं होगी। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहने। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उनके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। तो दोस्तों, क्या होरी की आकांक्षाएं पूर्ण होंगी या अभी उसे और भी कई परीक्षाओं से गुजरना होगा? क्या वह गाय खरीद पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको गोदान के अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नए एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें एवं जीवन का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।